नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। साथ ही न्यूज रूम से हमारे सहयोगी पुनीत मिश्रा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरों को लेकर सीधे न्यूज रूम से वो आप तक जानकारी पहुंचाएंगे और उससे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। सतना से जानकारी सामने आ रही है, जहां सबसे सुरक्षित जगहों में एक सर्किट हाउस के पास दिन दहाड़े बदमाशों ने गोली मारकर 22 लाख रुपए की लूट की है। साथ ही साथ बदमाशों ने सेंट्रल बैंक के सामने शराब कंपनी के कैशियर संजय सिंह को गोली मार दी। कैश से भरा बैग लूटकर भाग निकले। संजय सिंह बैंक में रुपए जमा करने के लिए पहुंचे हुए थे और जैसे ही कैश वैन बैंक के सामने पहुंची, पहले से ही घात लगाकर बैठे बदमाशों ने सिर पर गोली दागी, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। बदमाश बैग लेकर हवाई फायर करते हुए भाग निकले। बदमाशों की संख्या 5 फिलहाल बताई जा रही है और सबके हाथों में पिस्टल थी, ऐसी जानकारी है। हालांकि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए लगातार सुराग खोजने में जुटी हुई है, लेकिन दिन दहाड़े इस तरह की जगह से पहले लूट की गई, उससे पहले गोली मारकर एक व्यक्ति को मौत के घाट उतारा गया। ये भाटिया ग्रुप शराब ठेकेदार जो है, उनका ये मुनीम थे मिस्टर संजय सिंह, जो रूटीन में जो कैश होता है वो जमा करने आए थे सेंट्रल बैंक। एक जब वो अपनी वैन से ड्राइवर के साथ सेंट्रल बैंक के पास पहुंचे और गाड़ी से उतरने लगे बैग लेके, उसी समय जो कुछ लड़के जो पूर्व से यहाँ उनका संभवतः इंतजार कर रहे थे, जिसको हमने फुटेज से देखा है, फायर करके और उनका बैग लेके भाग गए हैं। तो संजय सिंह की मौत हो गई। अभी तक सर कुछ अभी सही के शिवेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र, विस्तार से जानकारी चाहेंगे पूरी वारदात पर। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सर्किट हाउस से महज 50 मीटर की दूरी पर सेंट्रल बैंक के सामने ये वारदात हुई है और 4 मिनट के अंदर एक जो कैशियर था भाटिया ग्रुप कंपनी का, वो कैश जमा करने पहुंचा था। उसकी हत्या करने के बाद लुटेरों ने लगभग 22 लाख का कैश लूटकर फरार हो गए हैं। और ये जो लुटेरे थे 5 की संख्या में थे और ये नकाब नहीं लगाए हुए थे, मतलब खुले चेहरे में थे। और इन्होंने पहले जो बैंक का कैशियर है उसको गोली मारी है और उसके जो 3 साथी थे चारों तरफ घूम घूम के हवाई फायर करते रहे और इसके बाद कैश से भरा जो बैग है लेकर फरार हो गए हैं। पुलिस ने पूरे जिले की नाकाबंदी की है और जो शहर में सीसीटीवी फुटेज हैं उनको खंगाल रही है, कैमरे को खंगाल रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि लुटेरे उत्तर प्रदेश के सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि पुलिस अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक कोई पुलिस को सुराग हाथ नहीं लगा है। चलिए, यानी कि कोशिशें लगातार की जा रही है पुलिस की तरफ से। शुक्रिया आपका शिवेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। इधर बीजेपी से निष्कासित नेता प्रीतम सिंह लोधी के जल्द बीजेपी में लौटने की कवायदें तेज हो चुकी हैं। भोपाल पहुंचे प्रीतम सिंह लोधी ने कहा कि ये बीजेपी का ही करिश्मा है कि जो भी यहां से जाता है सब यहीं लौटकर वापस आते हैं। लोधी समाज हमेशा से ही बीजेपी के साथ रहा है और आगे भी लोधी समाज बीजेपी के साथ ही रहेगा। सीएम से मिलने का वक्त मांगा है प्रीतम सिंह लोधी ने। इस बारे में भी वो जिक्र कर रहे थे। जिस घर में मैं रहा हूँ और पहले से 3 पीढ़ियों से हमारा संबंध रहे हो, जनसंघ जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सफर किया हो और जिस परिवार ने खून पसीना लगाया हो जिस पार्टी को, उस पार्टी को वो आदमी बिखरते हुए नहीं देख सकता। ये बात तेज आवाज है। लेकिन क्या है, कुछ मनमुटाव हो जाते हैं, घर में भी हो जाते हैं। ऐसे मनमुटाव हो जाते हैं तो हम अलग भी हो जाते हैं, फिर हम साथ में भी आ जाते हैं। ये चलता रहता है करिश्मा, क्योंकि लोधी समाज के लिए तो ऐसा होता रहा है, शुरू से वर्षों से होता रहा है। चाहे वो कल्याण सिंह को उठा के देख लीजिए आप, वो भी निकाल दिए थे, वो भी घर वापस आए। उमा भारती को देख लीजिए, वो भी निकाल दी थी, वो भी आए। गंगाचरण राजपूत को निकाल दीजिए, वो भी गए, वो भी आए। साक्षी महाराज भी गए थे, वो भी निकाले, वो भी आए। प्रीतम लोधी भी गया, पहले प्रीतम लोधी भी आया, फिर दोबारा से फिर निकाल दिया। तो ये सिलसिला लोधियों पर चलता रहता है। देखिए, ऑल हिंदुस्तान में 96% लोधी समाज बीजेपी के साथ रहता है। और बताइए, इतना बीजेपी वालों ने इतना किया, उसके बावजूद भी बीजेपी में ही आ जाते हैं लौट फिर के। नहीं, हमारे लीडर लोग तो कुछ न कुछ तो ऐसी चीज होगी कि जिससे वो वापसी कर लेते हैं और आ जाते हैं। कोई ना कोई तो भाजपा में ऐसा करिश्मा होगा या कुछ बात होगी। और उधर प्रीतम सिंह लोधी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रीतम लोधी हमारे साथी हैं। सुनिए। प्रीतम लोधी जी शामिल हो रहे हैं क्या बीजेपी में सर? नहीं, हमारे साथी हैं। आज मेरे साथ पेड़ लगाया उन्होंने। तो प्रीतम लोधी जी शामिल हो रहे हैं क्या बीजेपी में सर? नहीं, हमारे साथी हैं। आज मेरे साथ पेड़ लगाया उन्होंने। और प्रीतम लोधी के वापस बीजेपी में लौटने की खबरों पर कांग्रेस ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में नैतिकता बची नहीं है।
लोग केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए निर्णय लेते हैं। किस तरह से प्रीतम लोधी ने आपत्तिजनक बातें करी, हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाई और उस समय भाजपा के नेताओं ने नाटक नौटंकी करी। उमा भारती ने शिवराज सिंह चौहान से सौदेबाजी करी। चुनाव पास आते हुए सौदेबाजी के रंग दिखाई दे। और चलिए बढ़ते हैं आगे और उस सिलसिले की बात करते हैं जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया है कमलनाथ के लिए। जी हां, लगातार रोजाना एक सवाल कमलनाथ से उनके द्वारा पूछा जाता है। आज भी जब पौधारोपण करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे तो उन्होंने एक बार फिर से पीसीसी चीफ से सवाल किया है, लेकिन साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि मैंने तो कई बार उनसे सवाल किए लेकिन वो जवाब दे ही नहीं रहे हैं और ना ही वो जवाब देंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो सवाल भी करते रहेंगे। इस कड़ी में उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि जो पिछड़े समाज से जनजाति की बहनें आती थीं उनके लिए हमने 1000 रुपए मुख्यमंत्री अनुदान योजना के तहत देना प्रारंभ किया था। लेकिन कमलनाथ को बताना होगा कि 2018 में जब वो सरकार में आए थे तो योजना की राशि गरीब जनजाति बहनों से छीन क्यों ली। उन्होंने ये भी पूछा है कि कमलनाथ आपने उन बहनों को धोखा दिया और अब उन बहनों की आप बात करते हैं। कमलनाथ आपने वचन पत्र में वादा किया था कि गंभीर रूप से बीमार बहनों के जीवन भर भरण पोषण वो करेंगे, उस योजना का क्या हुआ? मैं एक सवाल बार बार कमलनाथ जी से पूछूंगा। सरकार आने पर वो जवाब नहीं दे रहे हैं, जब तक जवाब नहीं देंगे मैं पूछता रहूंगा। मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए 2017 में अत्यंत पिछड़ी जनजाति की बहनें जो जनजाति समाज से आती थी उनके 1000 रुपया जो हमने मुख्यमंत्री आहार अनुदान योजना के देना प्रारंभ किए थे, सरकार में आते ही वो 1000 रुपया महीना जो मैं देता था कमलनाथ जी, आपने उन गरीब बहनों से क्यों छीन लिए? वो जवाब नहीं दे रहे, लेकिन धोखा दिया, छल किया, कपट किया, बहनों के 1000 रुपए छुड़ा लिए और अब बहनों की बात करते हैं। वचन पत्र में कमलनाथ जी आपने वादा किया था गंभीर रूप से बीमार महिलाएं जो काम करने की क्षमता खो चुकी है उनको जीवन भर भरण पोषण के लिए योजना बनाएंगे। कौन सी योजना बनाई? जो योजना बनी थी वो छीन ली और झूठा वादा करके उस समय वोट ले लिए। जनता को जवाब देना चाहिए। और सीएम शिवराज के सवाल पर कमलनाथ ने भी पलटवार किया है और हर बार की तरह ही कमलनाथ की तरफ से भी एक और सवाल जो कि सीएम शिवराज सिंह चौहान से पूछा गया है। शिवराज सिंह ने 2008 में किसानों के लिए घोषणा की थी, 50,000 रुपए कर्ज माफ करने की घोषणा की गई थी। कमलनाथ की तरफ से पूछा जा रहा है कांग्रेस की योजना शिवराज जी क्यों बंद कर दिए? किसानों का अधिकार छीनने का पाप सीएम शिवराज ने किया है। तो मध्य प्रदेश में होना है इस साल चुनाव और इस लिहाज से बीजेपी कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और बीजेपी की तरफ से पुरुषार्थ भगवा यात्रा के जरिए माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और इसे जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा थी उसका तोड़ माना जा रहा है या उसका जवाब माना जा रहा है। बीजेपी इस यात्रा के जरिए, यात्रा का नाम जान लीजिए पुरुषार्थ भगवा यात्रा, और बीजेपी इस पुरुषार्थ भगवा यात्रा के जरिए सभी धर्म पंथ और संप्रदाय के लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करने वाली है। 19 मार्च को इंदौर से यात्रा शुरू होगी। 11,000 बाइक सवार भगवा ध्वज लेकर घर घर जाएंगे, सर्वधर्म समभाव का संदेश देंगे। इस यात्रा में 2100 महिलाएं भी बाइक पर सवार होकर निकलेंगी। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और इसमें शुल्क 20 रुपए रखा गया है। कांग्रेस इसको राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की नकल बता रही।
सामाजिक एकात्मता को ध्यान में रखते हुए पुरुषार्थ भगवा यात्रा 2023 का आयोजन किया है, जिसके अंदर सभी धार्मिक, सभी संत, सभी मत पंथ संप्रदाय रहने वाले हैं। 11,000 वाहनों के साथ ये भगवा यात्रा निकलने वाली है, जिसमें 2021 से अधिक महिलाएं भी स्वयं अपना वाहन चला के इस यात्रा में शामिल होने वाली है। और ये यात्रा अपने आप में एक इंदौर में, जैसे इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, वैसे ही हमारी हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति का भी ये वातावरण पूरे देश में दिखेगा। राहुल जी की जो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, उसको अपार जन समर्थन मिला था। उसको देखकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भय और बौखलाहट का माहौल तो बन चुका है। उसको देखकर एक समरसता यात्रा, भगवा यात्रा निकालने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पर राजनीति करी और जो भारत को तोड़कर और भाई से भाई को लड़ाकर, जिस तरह विमर्श फैलाकर भारतीय जनता पार्टी ने ध्रुवीकरण करके वोट कबाड़े, अब शब्द भी धर्म को जोड़ने का एक नाटक वाली कर रही है। जनता इनके असली चेहरे को बहुत अच्छे से जानती है। भारतीय जनता पार्टी की यात्रा कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग और उनके आवास पर नर्सिंग के जो छात्र छात्राएं हैं उन्होंने प्रदर्शन किया है अपनी मांगों को लेकर। इसके पहले भी वो आंदोलन करते रहे हैं और एक बार फिर से उनकी मांग है, जनरल प्रमोशन देने की मांग उनकी है, परीक्षाओं को जल्द करवाने की मांग उनकी है। इसके अलावा और भी कई मांगे हैं। 3 साल से छात्र छात्राएं फर्स्ट ईयर में ही अटके हुए हैं। कई बार परीक्षाएं जो हैं उनका तारीख आई लेकिन वो फिर कैंसिल हो गई। तो इसी को लेकर उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से हाथ में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। प्रदेश में लगातार कोविड के मामले बढ़ रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग उन्हीं से बात करेंगे। सर, कोविड के मामलों में एक बार फिर से इजाफा होने लगा है। कोई पैनिक होने की स्थिति नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और पहले से ही सरकार के निर्देश है कि टेस्टिंग समय से हो, जितनी जरूरत हो उतनी पूरी टेस्टिंग हो। तो इस तरह के प्रकरण आते हैं, अभी कोई किसी भी तरह की चिंता की, पैनिक होने की जरूरत नहीं हमारी। इधर इंदौर में बेखौफ बदमाशों ने मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला का मंगलसूत्र लूट लिया और महिला के विरोध करने पर बदमाश ने महिला को चाकू भी मार दिया। घटना के वक्त कई लोग मौके पर मौजूद थे, पर किसी ने भी महिला की मदद नहीं की। लोग बस तमाशबीन बनकर घटना की गवाह बने रहे। महुनाका पुलिस अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वारदात से जुड़ी हुई 2 तस्वीरें अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। बेखौफ बदमाश साफ तौर पर आपको नजर आ रहे होंगे। इंदौर और भोपाल के 2 तस्वीरें। इंदौर में बेखौफ बदमाशों ने मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला का मंगलसूत्र लूटा, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ भोपाल की भी घटना बेहद चिंताजनक। यहां पर भी चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई है। सरेराह महिला से चेन छीनी गई। रचना नगर इलाके में इस वारदात को लुटेरों ने अंजाम दिया है। आगे बढ़ते हैं, मुरैना से बड़ी खबर है। मावे और मिल्क केक के बड़ी खेप यहां से जब्त की जा चुकी है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने खेप पकड़ी है। 7 क्विंटल मिल्क केक और मलाई बर्फी जब्त की गई है। राजस्थान के धौलपुर से डबरा लाने की तैयारी इस मिठाई के लिए थी। डबरा में मिल्क केक को खपाने की तैयारी की जा रही थी। खाद्य विभाग ने सैंपल्स फिलहाल जांच के लिए भेजे हैं। और आइए अब बात कर लेते हैं रंगों के पर्व यानी कि होली की। और होली का पर्व मध्य प्रदेश में शुरुआत इसकी होती है बाबा महाकाल के दरबार से। होली का पर्व ही नहीं, सारे पर्व जो हैं उनकी शुरुआत बाबा महाकाल के दरबार से होती है। तस्वीरें आपको, विहंगम दृश्य आपको दिखा रहे हैं उज्जैन का। बाबा महाकाल के गर्भगृह में बाबा महाकाल के साथ 40 क्विंटल फूलों से भक्तों ने होली खेली। विश्व में सबसे पहले बाबा महाकाल के दरबार में ही हर पर्व की शुरुआत होती है और बाबा के साथ सबसे पहले पर्व मनाया जाता है। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तों ने बाबा के साथ होली खेली। इन भव्य तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि महाकाल के दरबार में होली कितनी पावन, कितनी रंगारंग हर बार होती है। और बहुत आनंद आता है यहाँ पर और महाकाल जी से हम प्रार्थना करते हैं हिंदुस्तान के सभी लोगों को सुख समृद्धि मिले और ऐसे ही आनंद लूटना है तो महाकाल उज्जैन में आके लूटे। महाकालेश्वर भगवान के यहाँ पे फागुन महोत्सव में आज 40 क्विंटल फूलों की होली मनाई गई है। भगवान महाकालेश्वर के यहाँ फाग महोत्सव चालू हुआ है। भगवान महाकालेश्वर विश्व कल्याण निमित्तार्थम भगवान के यहाँ फूलों की होली मनाई। कल रंगों की होली होगी।
और एक तस्वीर और दिखाते हैं, और ये भी उज्जैन से ही तस्वीर है। वो ये तस्वीर जो है ये उस जगह की है जहां श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की। हम बात कर रहे हैं सांदीपनी आश्रम की, जहां पर होली का पर्व फाग महोत्सव कुछ इस अंदाज में मनाया गया। यहां श्री कृष्ण राधा संग गोपियों ने मिलकर फूल और गुलाल से होली खेली, जिसमें देश भर से आए श्रद्धालु भी मौजूद रहे। हमने सांदीपनी आश्रम में होली खेली है और बड़ी धूमधाम से होली खेली है। रंग गुलाल भी उड़ाया? हाँ। आज हमने कान्हा जी के साथ और राधा के साथ और हम सभी गोपियों ने मिलकर आज फाग का उत्सव मनाया है, और हमने बहुत ही धूमधाम से गुरु सांदीपनी जी के आश्रम में हमने फाग का उत्सव मनाया है। तो आज यहाँ हम करीबन 10-15 लोगों ने मिलकर भगवान के चरणों में अपनी कला के द्वारा होली गुलाल और रंगों के साथ मनाई है, जिसमें एक बच्ची है वेदांशी जिसने कृष्ण का स्वरूप लिया, भावना राधा बनी, बाकी सभी गोपियों के स्वरूप में थे। आज हमारे भगवान कृष्ण की पाठशाला में राधा जी पधारी है, अपने श्री कृष्ण के साथ में होली पर्व की शुरुआत करी है, क्योंकि शुरुआत इन्हीं के साथ में की गई है। राधा और कृष्ण के साथ में होली की शुरुआत करी है। 7 दिन तक अब नित्य यहाँ पर होली का पर्व मनाया जाएगा। फाग उत्सव होगा, रोज फूलों से और गुलाल से होली खेलेंगे। वैसे हमारे देश में फागोत्सव मनाने की परंपरा बहुत पुरानी है। होली से पहले ही फागोत्सव भी शुरू हो जाता है, और अब इसे आज के ज़माने में प्री होली सेलिब्रेशन इसे नाम दे दिया गया। भोपाल की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर इस कार्यक्रम को महिला मंडली ने आयोजित किया। नाम रखा प्री होली सेलिब्रेशन, और महिलाओं ने जमकर होली खेली, रंग फूलों के साथ होली खेली। होली की फाग पर महिलाओं ने राधा कृष्ण के साथ डांस किया, फाग गीत गाए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, महिलाएं होली के रंग में सराबोर नजर आने लगी। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। सिंगरौली में लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वतखोर बाबू को गिरफ्तार किया। 5,000 की रिश्वत देते पटवारी गिरफ्तार। आवासीय पट्टा दिलाने की एवज में मांगी थी।